हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और आज मैं बात करूंगा चावल के हवाले से। पाकिस्तानी चावल जिसको एक्सपोर्ट करके बहुत सारे लोग जो है वो करोड़पति बन गए, मिलों के मालिक बन गए हैं। पाकिस्तानी चावल ने बहुत सारे लोगों की तकदीर बदल दी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी चावल आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। देखिए, आप सबको पता है कि पाकिस्तानी चावलों की जो डिमांड है वो पूरी दुनिया के अंदर है। पाकिस्तानी जो चावल है वो 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट होते हैं। स्पेशली जो बासमती चावल है उसकी तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिमांड है पूरी दुनिया के अंदर। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में कौन से चावल की वैरायटीज़ यहाँ मौजूद हैं और कौन से चावल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। टॉप कॉम्पिटिटर कंट्रीज़ कौन सी हैं जो चावल एक्सपोर्ट करती हैं पूरी दुनिया के अंदर, और वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान से चावल जो है वो ख़रीद रही हैं। यानी इंपोर्टर कंट्रीज़ कौन कौन सी है, यही मैं डिटेल के साथ आपको बताऊँगा। एचएस कोड भी आपके साथ शेयर करूँगा। फिर एक 20 फीट का कंटेनर अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, कितने पैसे जो है वो आपको दरकार होंगे कि आप एक कंटेनर एक्सपोर्ट कर सको, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन को समझेंगे कि भाई कितना प्रॉफिट मार्जिन है इसके अंदर, कि कैसे आप बहुत जल्द सक्सेसफुल हो सकते हो और मिलों के मालिक बन सकते हो। प्राइस आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, बायर आपने कैसे ढूंढना है, एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, लाइसेंस आप कैसे बनाओगे, एक्सपोर्ट आप कैसे करोगे, सब डिटेल आज इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी है चावल की। पाकिस्तान में कौन कौन सी वैरायटी है। पाकिस्तान में जो है वो सबसे ज़्यादा जो मशहूर माल जो पूरी दुनिया में जो है वो जिसका नाम है वो है बासमती चावल। यहाँ से बोल जाते हैं सुपर बासमती पहली है, दूसरा है बासमती 385, ये भी जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल है। तो तीसरा है वो है PK 386। इसके अलावा जो है वो चौथे नंबर पर है 1121 बासमती चावल, ये भी यहाँ से जाते हैं। इसके अलावा बासमती D98 इसको कहते हैं, और जिसको PK 198 भी कहते हैं इसी चावल को। इसी तरीके से ब्राउन राइस हैं, वो भी यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। एरी 6, एरी 9 और KS 282, ये वो तमाम चावल की वैरायटियाँ हैं जो पाकिस्तान में जो है वो मौजूद है और यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। अब इन वैरायटीज़ में भी कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जो टॉप हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैरायटीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है ना वो बेसिकली 4 हैं। वो कौन सी हैं एक एक करके एक्सप्लेन कर। सबसे जो पहली है वो है सुपर कर्नल बासमती ब्राउन राइस। यानी ब्राउन राइस जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं ना, अब ये कह लो कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 जो है वो एक्सपोर्टर है ब्राउन राइस। यानी पूरी दुनिया में जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है सबसे ज़्यादा ब्राउन राइस पाकिस्तान ही पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। और अगर ओवरऑल चावल का अगर हम बताएं तो पाकिस्तान 4th सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चावल का, और नंबर 1 पे हम ब्राउन राइस पे आते हैं। तो नंबर 1 ब्राउन राइस है, यहाँ से दबा के एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो है वो 1121 बासमती राइस जो है वो ये एक्सपोर्ट जो है वो हो रहा है। अब 1121 में बेसिकली 3 जो है मजीद और वैरायटीज हैं। एक जो है वो 1121 जो है वो स्टीम राइस है, 1121 वाइट राइस और 1121 सेला। तो ये तीनों वैरायटीज जो है वो एक्सपोर्ट हो रही हैं और बहुत ही ज़्यादा डिमांड है इस चावल की, क्योंकि ये वो चावल है जो लेंथ में सबसे बड़ा जो है वो होता है। इसकी जो लेंथ है वो ये 8.2 mm से लेके 9 mm तक जो है वो उसकी लेंथ जो है वो होती है इस चावल की, और ये पंजाब से जो है वो आते हैं। इसके अलावा आप तीसरे की बात करें तो तीसरे जो चावल हैं जो सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो है एरी 9। एरी 9 भी यहाँ से दबा के एक्सपोर्ट हो रहा है। एरी 9 भी जो है वो सिंध और पंजाब में जो है इसकी काश्त की जाती है, और इसकी जो लेंथ होती है इस चावल की वो 6.8 mm तक जो है वो इसकी लेंथ होती है। और जो चौथी वैरायटी है वो है एरी 6। एरी 6 जो है वो ज़्यादातर सिंध के अंदर ही इसको काश्त किया जाता है और इसकी लेंथ जो है वो 6 mm तक जो है वो होती है। ये 4 वैरायटीज़ हैं जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, और जितना भी यहाँ से जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा यही 4 वैरायटीज़ हैं। अगर आप काम करना चाह रहे हो तो इन्हीं 4 वैरायटीज़ के अंदर काम करो, बायर जो है वो बहुत जल्दी मिल जाएंगे इन वैरायटीज़ के। अच्छा, अब बात करें अभी HS कोड की कि किस चावल के कौन कौन से HS कोड हैं। तो देखिए, HS कोड जो ब्राउन राइस हैं उनका HS कोड है 1006.2000। इसी तरीके से जितने भी बासमती चावल हैं उनका जो HS कोड है वो है 1006.3010। जितने भी बासमती चावल हैं वो सब इसमें इसी HS कोड के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा अगर इन
के अलावा अगर अदर के अंदर कोई और है ना, वो जो है ब्राउन राइस हो, ना वो बासमती चावल हो, इसके अलावा अगर कोई चावल है तो फिर जो है वो अदर में आता है, उसका एच कोड होगा 1006.3090। इसके अलावा अगर ब्रोकन राइस है, जो टूटा चावल जिसको कहते हैं, टूटे हुए चावल हैं, अगर वो यहाँ से जा रहे हैं तो उसका एच कोड है 1006.4000। तो ये एच कोड थे, ये भी आपने ज़हन में रख लेना है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि कौन कौन सी कंट्री में जो है पाकिस्तान अपने चावल जो है वो भेज रहा है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि पाकिस्तान 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिसमें चावल वो एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें अंदर जो है वो चावल की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। वैसे तो पूरी दुनिया में ही पाकिस्तानी चावल की डिमांड है, लेकिन ये 30 कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर चावल जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो एक एक करके मैं बताता हूँ, जल्दी जल्दी मैं नाम लेता हूँ इन तमाम कंट्रीज़ का। ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जिबूती, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, मालदीव, मोजाम्बिक, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ओमान, पोलैंड, पुर्तगाल, कतर, रियूनियन, रशिया फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और यमन। ये वो कंट्रीज़ हैं जिनमें जो है चावल यहाँ से बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। इनमें से भी मैं टॉप 10 कंट्रीज़ में निकाल के आपके साथ शेयर करता हूँ कि सबसे ज़्यादा किन कंट्री में जो है वो पाकिस्तानी चावल पसंद किया जा रहा है और एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इनमें से भी जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे पहले जो है वो करंट डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी जो सबसे ज़्यादा चावल एक्सपोर्ट यूनाइटेड किंगडम में जा रहे हैं, फर्स्ट कंट्री सबसे ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम में जा रहे हैं। उसके बाद जो है वो यूएई में चावल यहाँ से जा रहे हैं। इसके अलावा स्पेन है, स्पेन में जा रहे हैं। नीदरलैंड यहाँ से जो है वो चावल दबा के यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इटली है, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स है, बेल्जियम है, डेनमार्क है और सऊदी अरेबिया है। ये वो 10 कंट्रीज है जिसमें पाकिस्तानी चावल जो है वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो जो बायर आपने तलाश करना है, इन्हीं कंट्रीज़ को जो है वो ज़हन में रखकर, इन्हीं कंट्री को जो है वो टारगेट करके जो है आपने अपने लिए बायर ढूंढने हैं। कैसे ढूंढोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब टॉप कॉम्पिटिटर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में 4th नंबर पर आता है ना, टॉप एक्सपोर्टर में, ये 4थे नंबर पर आता है। तो उसके अलावा और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो पूरी दुनिया में चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा चावल जो एक्सपोर्ट कर रहा है ना वो है इंडिया। अब आप देख लो, जितने भी प्रोडक्ट हम आपको बताते हैं ना उसमें टॉप 5 के अंदर ही ये होता है, इंडिया जो है आपको मिलता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट देखिए काम कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है ट्रेडर्स को, बहुत सारे काम वहाँ किए जा रहे हैं। लेकिन उसका कंपैरिजन यहाँ पाकिस्तान में करते हैं तो यहाँ घंटा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो एग्जिस्टेंस एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। तो जब तक प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं किया जाता, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होती है यहाँ पे बिल्कुल किसी को पता ही नहीं। किसी तरह की कोई फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट नहीं देती यहाँ पे। यहाँ पर एक्सपोर्ट को मुश्किल बनाया जाता है, लोगों को जो है परेशान किया जाता है। जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कई हद तक बढ़ा दी जाती है। एक एक्सपोर्टर का जो कंपटीशन होता है ना वो सिर्फ कंट्री से नहीं पूरी दुनिया से होता है। जैसे मैं ये जो कंट्रीज आपको बता रही कॉम्पिटिटर कंट्रीज़ हैं, ये वो कंट्रीज़ है जो दबा के एक्सपोर्ट कर रही हैं। जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले इंडिया है, उसके बाद थाईलैंड है, वियतनाम, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। ये वो कंट्रीज़ हैं जो अपना चावल जो है वो दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान इनमें जो है वो 4थे नंबर पर आता है। चलें ये बातें तो होती रहेंगी। आगे बात करते हैं कि भाई एक कंटेनर के अंदर कितनी जो है इन्वेस्टमेंट आपको जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए कि आप एक कंटेनर जो है वो आप कर पाओ। देखिए, चावल के जितने भी कंटेनर जाते हैं ना वो तमाम के तमाम जो है वो 20 फुट कंटेनर के अंदर ही जाते हैं, 40 फुट के अंदर नहीं जाते, क्योंकि ये हेवी प्रोडक्ट है, वेट होता है, वजन होता है इसका। जैसे मिनरल्स हमारा होता है वो सिर्फ 20 फीट कंटेनर के अंदर ही एक्सपोर्ट होता है, इसी तरीके से चावल भी सिर्फ और सिर्फ 20 फीट कंटेनर के अंदर ही जाता है। अब एक कंटेनर जो है वो करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए हो कम से कम कि आप चावल का एक कंटेनर आप कर पाओ? देखिए, चावल के कंटेनर को जो है वो करने के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट जो है ना वो है, देखिए वैरायटीज़ बहुत सारी हैं, हर वैरायटीज़ की जो है वो अपनी प्राइस होती है, लेकिन फिर भी मैं एक एवरेज लमसम अमाउंट आपको बताता हूँ। चावल के एक कंटेनर को करने के लिए जो है आपके पास कम से कम 65 लाख रुपए होने चाहिए। इससे कम में ये कंटेनर नहीं होगा और ये सिर्फ और सिर्फ कंटेनर में ही जा सकता है। जैसे LCL दूसरे जो है वो 10 कार्टन 20 कार्टन चले जाते हैं,
वैसे चावल इस तरीके से नहीं जाते। तो कम से कम इन्वेस्टमेंट भी आपको इस एक कंटेनर को करने के लिए जो है 65 लाख रुपए चाहिए। नो डाउट कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन भी तो है ना इसके अंदर। देखिए कि वो प्रोडक्ट जिसके जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी जो है वो ज़्यादा होता है। अब देखो दूसरा सवाल यही है कि भाई इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है। देखिए इसके अंदर कम से कम भी प्रॉफिट मार्जिन को तीर मारे ना, कम से कम भी 30% जो है आप निकाल सकते हो। 30 से 45% तक प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर होता है। यानी अगर आप 65 जो है वो लाख रुपए जो है वो लगाते हो, तो आप जो है इसमें से आराम से 25 से 26 लाख रुपए एक ही कंटेनर के अंदर कमा सकते हो। 25 से 26 लाख रुपए ये कोई छोटा और कम प्रॉफिट नहीं है। ये मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ। अगर यूएसए या कोई यूरोपियन साइड अगर आप बेचते हो कंटेनरों को, तो वहाँ बहुत अच्छी प्राइस मिलती है इसकी, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो। लोग करोड़ों रुपए कमा के मिलों के मालिक बन के बैठे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान की स्पेशलिटीज़ है। ज़राई मुल्क हैं हम लोग, तो ये हमारी स्पेशलिटीज़ है, हमको तो टॉप पर होना चाहिए। जो वैरायटी जो क्वालिटी हम लोगों के पास है वो दुनिया में कहीं पर नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है वो चौथे नंबर पर हैं। सोचने की बातें हैं। अच्छा, अब हम बात करें कि ये पैकिंग वगैरह इसकी कैसे होती है, कैसे पैक होके जाता है। देखिए ये पैकिंग रिक्वायरमेंट ये बायर के ऊपर ही होता है, वो किस तरह से चाह रहा है। देखिए 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 25 किलो, 50 किलो, 100 किलो के बैग बनते हैं। जैसे जैसे भी जो है वो बायर रिक्वायर्ड करता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई किलो किलो के बैग बनाएं, किलो किलो के बैग एक मास्टर बैग में डलते हैं और फिर वो कंटेनर में लोड होता है। तो ये सब बायर के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरीके से पैकिंग जो है वो चाह रहा होता है। जिस तरह की पैकिंग वो चाह रहा है उनसे पूछ के फिर वो तमाम कॉस्ट निकाल के आपने प्राइस में शामिल कर दिए। दूसरा सवाल ये है कि भाई प्राइस एक्सपोर्ट के लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो प्राइस कैलकुलेट करने के लिए जो है सारी चीज़ें जो है आपने शामिल करनी है। मटेरियल खरीदने से लेके पैकिंग हो गई, शिपिंग हो गई, कस्टम क्लियरिंग एजेंट का खर्चा हो गया, फ्रेट फॉरवर्डिंग का खर्चा हो गया, शिपिंग का जो जहाज़ का किराया है, वो आपका प्रॉफिट, तमाम चीज़ें ऐड करके जो है आपने प्राइस कैलकुलेट करनी है। प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे? अब प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर जो थंबनेल शो हो रहा है, इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल के अंदर बताया था आपको कि प्राइस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। इस वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट्स में भी आपको मिल जाएगा, जिस पे आप जाकर एक एक चीज़ जो है वो समझ सकते हो। जिसके अंदर हमने एक एक्सेल की फाइल डाल दी है आपकी हेल्प के लिए। आपने जैसे अपनी वैल्यूज पुट करनी है, वो फाइल आपको ऑटोमेटिकली तमाम जो है वो प्राइस कैलकुलेट करके आपको बता देगी कि पर टन की क्या जो है प्राइस जो है होगी। तो इस वीडियो में जाएं, वो फाइल डाउनलोड करें और इजीली आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए बायर कैसे सर्च करना है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए समझ लिया आपने कि इसकी इंपॉर्टेंस समझ ली, वैरायटीज़ वगैरह सब कुछ देख लिया आपने, प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही अच्छा है। अब सब चीज़ें हो गई। अब जो है बायर आपने कैसे तलाश करना है, देखें इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है पूरी डिटेल के साथ। देखिए हर चीज़ अगर हम इसी वीडियो के अंदर कवर करते रहे तो ये वीडियो बहुत लंबे लंबे बन जाएंगे। इसीलिए हर एक जो टॉपिक के जो फिक्स टॉपिक्स हैं उनके ऊपर अलग अलग वीडियोस बना दिए हैं। आपने जस्ट उसमें जाना है और देखना है। इसमें सारी स्ट्रेटजीज बताई गई हैं कि बायर आप कैसे ढूंढ सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, कैसे जो ट्रेड डेटा है वो आपकी हेल्प कर सकता है। ट्रेड डेटा ख़रीदना होता है, वो कैसे ख़रीदोगे वो भी इसी वीडियो के अंदर नंबर भी दिए हुए हैं, वहाँ से आप ले सकते हो। बहुत हेल्प मिलेगी इससे, वो समझने की बनी बनाई चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में आपने लाजमी जाना है, उसको भी देखना है। अच्छा, अब एक्सपोर्ट लाइसेंस की अगर हम बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट लाइसेंस की, कि भाई एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए होगा, कहाँ से हमें रजिस्टर्ड करना होगा, कैसे तमाम चीज़ें होंगी। चावल एक्सपोर्ट करने के लिए देखिए जैसे दूसरे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने होते हैं ना, ऐसे ही चावल के लिए भी वही तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे लाइसेंस जो यहाँ पे जो ट्रेड लाइसेंस कहते हैं, उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें आपको एनटीएन लेना होता है, सेल्स टैक्स लेना होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड आपने होना होता है और लास्ट में पीएसडब्ल्यू में रजिस्टर्ड होना होता है। तो ये 4 चीज़ें अगर आप कर लेते हो फिर आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन राइस में एक और चीज़ जो है ऐड हो जाती है, वो है राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आप इसके अंदर भी रजिस्टर्ड करना चाहो, ये एक एसोसिएशन है जिसके अंदर जो है अगर आप एक्सपोर्टर हैं और राइस एक्सपोर्टर हैं तो इसमें रजिस्टर्ड करवा लो। उसके बड़े बेनिफिट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं वो इन इदारों को राब्ते करती हैं कि भाई हमें आपकी कंट्री के अंदर चावल चाहिए, तो कोई सीरियस जो है वो
एक्सपोर्टर हमें दे दें, इनके पास पूरा डेटा बैकअप होता है, फायर की लिस्टें वगैरह भी देते हैं। तो ये देखें, ये ऑप्शनल है, लाजमी नहीं है। इसके बगैर भी रीप में रजिस्टर्ड किए बगैर भी जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि इनकी फ़ीसें भी मेरे ख्याल से ज़्यादा हैं। हमने तो रजिस्टर्ड नहीं कराया, मेरे ख्याल से 30,000 रुपये समथिंग है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इसका। तो वो आप चेक कर लीजिएगा इनकी वेबसाइट पे जाके कि इनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है, और एनुअली फ़ीस भी इनकी कोई होती है। तो ये देखें, ऑप्शनल है, आप कराना चाहो तो करो, नहीं कराना चाहो तो इसके अलावा भी काम हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम बात करें कि एक्सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए होंगे। देखिए, एक्सपोर्ट करने के लिए बेसिक्स जो डॉक्यूमेंट है वही चाहिए होंगे। जैसे कमर्शियल इनवाइस जो है वो चाहिए होगी, पैकिंग लिस्ट जो है चाहिए होगी। इनवाइस और पैकिंग लिस्ट कैसे बनाना है वो भी हम यहाँ पर वीडियो शेयर कर देंगे, जिसके अंदर हमने आपको बताया है कि इनवाइस और पैकिंग लिस्ट कैसे बनाना है। वहाँ पर जो है बने हुए बिल्कुल फॉर्मेट, एक्सेल फॉर्मेट में फाइलें शेयर कर दी हैं। आपने जस्ट उसको डाउनलोड करना है, अपना कंपनी का नाम लिखना है और अपनी डिटेल लिख के फिल करना है, पूरा बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल। इनवाइस और पैकिंग लिस्ट यहाँ से बन जाएगी इस वीडियो को फॉलो करके। इसके बाद जो है वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए होगा। अब आपका जो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जहाँ आप रजिस्टर्ड हुए हो, तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दे देगा, वो इजीली दे देगा। या अगर आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट है, वो आपको अरेंज करवा के दे देगा। इसके अलावा जो है बीएल, जैसे बीएल चाहिए होगी उसको क्लियर करवाने के लिए, जैसे ही आप शिपमेंट कराओगे तो आपके पास बीएल भी आ जाएगी। इन 4 डॉक्यूमेंट के अलावा जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो होगा फ़ाइटो भी इसके अंदर लाजमी चाहिए होगा। तो ये डॉक्यूमेंट हैं। इसके अलावा हम बात करें बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भाई ये तमाम चीज़ें हो गई, अब हम इसको एक्सपोर्ट करें तो करें कैसे, कैसे एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट करने के बेसिकली 4 स्टेप्स हैं जो हमने इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके एंड तक एक एक स्टेप इस वीडियो के अंदर हमने समझाया है, बिल्कुल बच्चों की तरह। जैसे बिल्कुल बच्चे बिल्कुल फ्रेश होते हैं ना, तो उनको बिल्कुल कुछ नहीं पता होता। तो इस वीडियो के अंदर हमने बिल्कुल डिटेल पे टाइम लगा के एक एक स्टेप सिखाया है। तो आपने ये तमाम सीखने के बाद भी इस वीडियो के पास जाना है और इसको भी ध्यान से आपने समझना है, एक एक पॉइंट। फिर ये जो कॉन्सेप्ट है आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब हमने आपके साथ हर चीज़ शेयर की, कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं चावलों की, कौन सी सबसे ज़्यादा हो रही है, किन कंट्री में हो रही है। अब ये देखिए, ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है। जितनी वैरायटीज़ मैंने बताई है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आने वाले वीडियोज़ के अंदर हर एक वैरायटी के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और डिटेल में उसको समझेंगे, उसकी प्राइस को समझेंगे, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस प्राइस पर बिकेगी, और वो वैरायटी आपने क्यों एक्सपोर्ट करनी है, तमाम चीज़ें बताएंगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर। तो इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि उन वीडियोज़ पे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो उम्मीद है तमाम चीज़ें अच्छी लगी होंगी। डिटेल में हर चीज़ में हमने आपको समझाया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।